हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे BMW 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजिन की टेस्ट ड्राइव, मर्सिडीज AMG E53 कैब्रियोलेट का रिव्यू, ट्रैफिक में गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाएं, और हमारे एक्सपर्ट 2 to 1 बताएंगे 80,000 रुपए के बजट में एक्टिवा या TVS जुपिटर में बेस्ट कौन। वैसे तो आपको बहुत बड़ी चॉइस है इसके अंदर। लग्जरी कार लिमोजिन फीचर्स के साथ और बजट 50 से 60 लाख रुपए, तो इस कैटेगरी में BMW की नई 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजिन फिट बैठती है। तो कैसी है ये नई गाड़ी, क्या है नए फीचर्स, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। थ्री सीरीज BMW के पोर्टफोलियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स इसी गाड़ी से आते हैं। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो टोटल ग्लोबल सेल्स में 14% कंट्रीब्यूशन BMW 3 सीरीज का है। USA, जर्मनी, इंडिया, चाइना, ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट्स है इस गाड़ी के लिए। लेकिन अगर भारत की बात करें तो नई मर्सिडीज C क्लास आने के बाद इसको काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। इसीलिए BMW हाजिर है अपनी नई 3 सीरीज के साथ, जिसे कंपनी ने ग्रैंड लिमोजिन का नाम दिया है। और कंपनी के मुताबिक ये अपने सेगमेंट में लॉन्गेस्ट, कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है। तो नई 3 सीरीज में क्या नया है, आइए नजदीक से देखते हैं। नई 3 सीरीज की एक्सटीरियर के साथ ट्विकिंग की गई है, इंटीरियर्स को अपग्रेड किया गया है। जो नहीं बदला है वो है इंजन कैपेसिटी। साथ ही आपको 2 ऑप्शंस में मिलती है, 330 Li यानी पेट्रोल वेरिएंट और 320D यानी डीजल वर्जन। हमारे साथ डीजल वेरिएंट मौजूद हैं। लेकिन एक्सटीरियर ट्विकिंग की बात करें तो फ्रंट इसका चेंज किया गया है। चेंज के नाम पर आपको जो किडनी ग्रिल दिख रही है, इसका डिज़ाइन नया है, ये थोड़ी स्लिमर है। जो हेडलैम्प्स हैं, LED हेडलैम्प्स, उनका डिज़ाइन अब पहले के मुकाबले स्लिम है। अंदर आपको ये DRLs भी मिल रहे हैं। अगर आप किडनी ग्रिल देखेंगे तो यहाँ पर ये डबल बार आपको दिखाई देगी। साथ ही जो ब्लैक फिनिश है वो काफ़ी इस्तेमाल किया गया है इसमें। ठीक किडनी ग्रिल के नीचे बड़ा एयर इनटेक आपको दिख रहा है, अगेन ब्लैक ग्लॉस फिनिश में, ब्रेकिंग सिस्टम को कूल करने के लिए। और जो ये ब्लैक फिनिश का टच है, थोड़ा इसको मॉडर्न लुक देने के लिए, वो फ्रंट में मौजूद नहीं है, बल्कि साइड में जो डोर विंडोज़ हैं उनके चारों तरफ आपको ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिखाई देगा। जो ये OVRMs है, यहाँ भी वो ब्लैक ग्लॉस फिनिश मौजूद है। इसका बम्पर, फ्रंट और रेयर बम्पर को भी रीडिज़ाइन किया गया है। लेकिन क्योंकि कंपनी इसे ग्रैंड लिमोजिन का नाम दे रही है, तो पहले के मुकाबले इसका जो व्हील बेस है वो 110 मिलीमीटर ज़्यादा है, यानी अंदर ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा कम्फर्ट। तो देखते हैं अंदर क्या बदला है। 3 सीरीज के इंटीरियर्स में काफ़ी बदलाव हैं, नोटिसेबल चेंजेस कंपनी ने किए। और सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये BMW का लार्ज कर्व डिस्प्ले है, यानी अब वो स्टैंड अलोन स्क्रीन बाकी BMW की गाड़ियों की तरह आपको इसमें नहीं मिलेगी, बल्कि iX EV में जैसे आपने कर्व डिस्प्ले देखा था सिमिलरली मौजूद है। यानी ये 2 स्क्रीन है, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, साथ ही 14.9 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिनको सीमलेसली मर्ज कर दिया गया है। और कर्व्ड ये थोड़ा सा दिखाई देगा। दूसरी खास बात ये कि अब जो बटन्स आपको मिलते थे कंट्रोल्स के लिए BMW 3 सीरीज में, वो इसमें मिसिंग है। यानी अब टच या फिर ऑडियो कंट्रोल्स के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपको कोई बटन्स इसमें दिखाई नहीं देंगे। आपको या तो स्क्रीन में ये क्लाइमेट मेन्यू दिख रहा है, जिसे क्लिक करके आप टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप वॉइस कमांड के थ्रू अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं केबिन का। ब्लैक और ब्राउन इंटीरियर्स आपको इसमें दिखाई देंगे। जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश एक्सटीरियर की हाईलाइट है, सिमिलरली वो ब्लैक ग्लॉस फिनिश आपको अंदर भी दिखाई देगा डैशबोर्ड में। और साथ ही आपको डोर पैनल्स पर भी ब्लैक ब्राउन थीम दिखाई देगी। स्क्रीन के नीचे जो AC वेंट्स का डिज़ाइन है वो पहले के मुकाबले अलग है। ये नीचे आपको एक टच पैनल दिया गया है बेसिकली ऑडियो कंट्रोल्स के लिए। गियर लीवर भी जो है वो पहले के मुकाबले डिफरेंट है, नया है। और थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने के लिए ग्राफिकली थोड़ा फिनिश दिया गया है सेंट्रल कंसोल में। बाकी सेंट्रल कंसोल में आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, साथ ही iDrive सेलेक्टर तो है ही, ड्राइव मोड्स के बटन्स भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें क्लिक करके आप कर सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ आपको पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं और ज़रूरी कंट्रोल स्टीयरिंग पर दिए गए हैं।
खास बात यह है कि कंपनी ने इस गाड़ी में काफ़ी सारे रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका बॉडी वेट कम है और इससे एफिशिएंसी बढ़ती है गाड़ी की और परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। वर्नास का लेदर का इस्तेमाल किया गया है, सीट्स कंफर्टेबल है, एम्पल आपको एडजस्टमेंट्स भी इसमें दिखाई देंगी। खास बात है कि ये क्योंकि एक ग्रैंड लिमोजीन है, इसमें ज़्यादा स्पेस है, तो रेयर सीट्स पर जाना बहुत ज़रूरी है। फटाफट से देख लेते हैं। तो इसमें स्पेस तो काफ़ी है, आप देख सकते हैं, काफ़ी नी रूम आपको इसमें मिल रहा है। तो जो ग्रैंड लिमोजीन का टैग है वो सूट करता है इसको, या जो व्हील बेस बढ़ा है इसका वो अंदर साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सीट्स कंफर्टेबल हैं। नया क्या है, तो नए के तौर पे आपको नया हेडरेस्ट मिल रहा है, जो आर्म रेस्ट है उसका डिज़ाइन भी कंपनी ने नया दिया है यहाँ पर, और सेम लेदर जो फ्रंट सीट्स के लिए यूज़ किया गया है वही इसमें रियर सीट्स में भी मौजूद है। तो स्पेशियसनेस, कंफर्ट के मामले में तो पूरे पॉइंट्स इसको मिलते हैं, लेकिन इंजन कैपेसिटी, परफॉर्मेंस कैसी है वो देख लेते हैं। ऑल्दो कंपनी ने इंजन कैपेसिटी में तो कोई चेंज नहीं किए हैं, लेकिन कुछ अपग्रेड्स किए हैं जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ी है। लेट्स फाइंड आउट। हम जो गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं डीजल वर्जन है, यानी 320D। इसमें आपको 2000 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जो 190 एचपी की पावर और 400 Nm का टॉर्क लैंड करता है। तो पावर आउटपुट फिगर्स हो या फिर इंजन कैपेसिटी हो, वो पहले जैसे ही है। हालांकि कंपनी का कहना यह है कि इस इंजन में कंपनी ने कुछ सिस्टमैटिक अपग्रेड्स किए हैं, जैसे कि इसमें अब मल्टी स्टेट टर्बो चार्जिंग है जो एफिशिएंसी इंक्रीज करती है अक्रॉस ऑल इंजन स्पीड। यानी नई 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजीन पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल तो है ही, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गई है। और अब इसका डीजल इंजन 19.5 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज लैंड करता है। बाकी इसकी जो परफॉर्मेंस है, ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, वो मोर और लेस पहले जैसी ही है। सेफ्टी की बात करें तो ये पहले की ही तरह फुल्ली लोडेड है। इसमें 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, साथ ही अटेंटिवनेस असिस्टेंस इसमें है, ABS विद ब्रेक असिस्ट इसमें मौजूद है, साथ ही आपको इसमें डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल हो, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो, ये तमाम फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं। कॉर्नरिंग, ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कंपनी ने इसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स किए हैं, भले ही चाहे इसके इंजन कैपेसिटी में चेंजेस नहीं हैं, क्योंकि जो इसका ये iDrive कंट्रोलर मौजूद है, इसमें BMW का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 8 से लेस है। तो इसमें इस सिस्टम और ड्राइवर के बीच का जो कोऑर्डिनेशन वो पहले से बहुत बेहतर हो गया। यानी आप वॉइस कंट्रोल के थ्रू पूरा ऑपरेशन आप कर सकते हैं इस गाड़ी को चलाते वक्त। मतलब आप बटन्स को इसमें मिस नहीं करेंगे। ओवर द एयर अपडेट्स अब इसमें मिल रही हैं। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काफ़ी की गई है। अब देखना होगा कि इसकी प्राइसिंग क्या रहती है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं इससे देखने के बाद, चलाने के बाद, कि C क्लास के लिए अगेन अब एक टफ कंपटीशन आ गया है। 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजीन की कीमत 57 लाख से शुरू होकर लगभग 60 लाख रुपए तक जाती है और इसका मुकाबला मर्सिडीज बेंज C क्लास और ऑडी A4 से होता है। मर्सिडीज बेंज C क्लास की कीमत 57,20,000 से शुरू होकर 63 लाख तक जाती है। वहीं ऑडी A4 इन सब में सस्ती है, क्योंकि इसकी कीमत 44 लाख से शुरू होकर 52 लाख तक जाती है। तो BMW 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजीन में स्पेस भरपूर है, फीचर्स भी अच्छे हैं और ये अपने प्राइस रेंज को भी जस्टिफाई करती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की E53 AMG कैब्रिलो का रिव्यू। आप बने रहिए आवाज़ ओवरड्राइव के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। लग्जरी कार सेगमेंट में मर्सिडीज लीडर है और पिछले साल की सक्सेस के बाद 2023 के लिए भी कंपनी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। कंपनी ने 2023 के पहले लॉन्च से पर्दा उठाया है और कंपनी ने मर्सिडीज E53 AMG कैब्रिलो को लॉन्च किया है। कैसी है ये गाड़ी, देखिए रिव्यू। की शुरुआत मर्सिडीज ने धमाकेदार की है। अपने नए लॉन्च के साथ कंपनी ने E53 AMG 4MATIC कैब्रियोले वर्जन को लॉन्च किया है 1,30,00,000 के प्राइस टैग के साथ। दरअसल कंपनी ने पिछले साल यानी साल 2022 में बेस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड की हैं, जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लग्जरी सेगमेंट का रहा है, यानी 1 करोड़
1 करोड़ प्लस सेगमेंट का, और इसी सेगमेंट पर कंपनी इस साल भी खास फोकस करेगी, इसीलिए 1.3 करोड़ के प्राइस टैग के साथ इसको लॉन्च किया है। और ख़ास बात ये भी है कि 53 बैजिंग के साथ ये कंपनी का चौथा प्रोडक्ट होगा इंडियन मार्केट में। इस गाड़ी को आप E53 का 2 डोर 4 सीट्स यानी ओपन टॉप कन्वर्टेबल वर्जन भी कह सकते हैं। हालांकि AMG गाड़ी है तो आपको इसमें AMG स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स दिखेंगे, जैसे कि फ्रंट में आपको वही सिग्नेचर ग्रिल मिलती है पैन अमेरिकाना, साथ ही फ्रंट में नए स्प्लिटर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। ओवरऑल जिसका फ्रंट एंड का लुक एंड डिज़ाइन है वो AMG स्पेसिफिक जो मॉडल्स हैं मर्सिडीज़ के मौजूद उनसे काफ़ी मिलता जुलता है। E53 कैब्रियोलेट में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं एज स्टैंडर्ड और 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। वहीं जो फैब्रिक रूफ है वो भी आपको 4 कलर ऑप्शंस में मिलता है। रेयर एंड में देखेंगे तो E53 कैब्रियोलेट में आपको स्लीक हॉरिजॉन्टल टेल लैंप्स मिलते हैं और क्वाड एग्जॉस्ट मौजूद हैं। बात करते हैं इंटीरियर्स की, और इसके इंटीरियर्स लार्जली E53 सेडान से काफी सिमिलर हैं। हाईलाइट है ये ट्विन स्क्रीन सेटअप जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। हालांकि जो इसका क्लस्टर है वो हाईली कस्टमाइजेबल है और इसमें आपको वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती हैं जो कि ड्राइवर को हेल्प करती हैं। इसके अलावा E53 कैब्रियोलेट में लेदर रैप्ड 5 स्पोक AMG परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील भी मौजूद है। बाकी फीचर्स की बात करें तो E53 AMG में आपको नेक हीटर्स मिलते हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए और एयर कैप मिलती है विंड स्टॉप सिस्टम के लिए, यानी एक फ्लैप है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है टू प्रिवेंट विंड नॉइज एट हाई स्पीड। इसमें आपको ऑनबोर्ड रेस ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है जिसे AMG ट्रैक पेस का नाम दिया गया है। इसके अलावा 64 एम्बिएंट लाइटिंग, हीटेड स्टीयरिंग व्हील और बर्मेस्टर का प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम इसमें मौजूद है। बाकी सेडान काउंटरपार्ट्स की तरह मर्सिडीज AMG E53 कैब्रियोलेट में आपको 3000 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 435 HP की पावर और 520 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसको पेयर किया गया है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर से जो एडिशनल 21 HP की पावर और 250 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसमें आपको डायनामिक सेलेक्ट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं और साथ ही AMG राइड कंट्रोल प्लस एयर सस्पेंशन भी दिया गया है, यानी इसमें पावर चारों व्हील्स को जाती है वाया 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड 4.6 सेकंड्स में हासिल कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। E53 कैब्रियोलेट का कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये E53 सेडान से लगभग 24 लाख रुपए महंगी है और ये 4th 53 बैच प्रोडक्ट होगा इंडियन मार्केट्स में E53 सेडान के बाद। BMW ने अपनी 2 नई गाड़ी लॉन्च की है। वो है, पहली है नई 7 सीरीज और दूसरी है जो आपके सामने खड़ी है, ये है i7। यह इलेक्ट्रिक 7 सीरीज कार। कीमत है इसकी 1,90,00,000 रुपया। इसकी क्या खासियत है? तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान कार है और इसका जो रेंज है वो है 625 किलोमीटर फुल चार्ज में, और जो इसमें बैटरी पैक लगा है वो है 101 किलोवाट का इसमें बैटरी पैक है और जिसका पावर आउटपुट है 500 से ज़्यादा, और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 240 किलोमीटर और इसमें कई सारे यूनिक फीचर्स हैं। BMW की इस i7 में कई सारी खूबियां, उनमें से एक खूबी है कि डोर अपने आप बंद कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। उसके लिए सिंपल से क्या करना है, यहाँ बटन दिया हो गया, टच है, मैंने टच किया और ये डोर आपका बंद हो गया। खोलना है, मैंने यहाँ पर टच किया और ये डोर अपने आप खुल जाता। तो ये छोटी छोटी कई सारी इसमें खूबियां हैं। उनमें से पहली खूबी है डोर अपने आप क्लोजिंग और ओपन। और BMW की ये विजन कार है। जी हाँ, इसी वजह से जो आप डिजाइन देख रहे हैं सुपीरियर दिखने के बाद आपका इस गाड़ी पर डील आ जाएगा। और इसमें कई सारी खूबियां हैं, उनमें से एक खूबी है इसके रियर सीट के सामने बड़ा सा 31 इंच का आपको 8K विजन वाला आपका बड़ा सा स्क्रीन लगा है, जिसमें अमेजॉन फायर टीवी का भी ऑप्शन दिया गया है। यानी
आप चार्ज करते वक्त गाड़ी में बैठ करके फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। इसी वजह से इस गाड़ी को BMW कहती है कि विजन आई। रोजाना गाड़ी चलाते वक्त आपको ट्रैफिक से जूझना पड़ता है, ऐसे में आपकी गाड़ी बेहतर माइलेज कैसे दे? तो आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप ट्रैफिक में भी अपनी गाड़ी का माइलेज बेहतर कर सकते हैं। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। आवाज ओवरटाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 80,000 रुपए के बजट में एक्टिवा या फिर टीवीएस जुपिटर में से बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सवालों को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो माइकल शर्मा ने भेजा है। ये एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं। रेंज है इनकी 70 से 80,000 रुपए। इनको अच्छा माइलेज चाहिए और इसीलिए कंफ्यूज है 2 ऑप्शंस के बीच में। एक तरफ है होंडा का एक्टिवा और दूसरी तरफ है टीवीएस की जुपिटर। तो जानना चाहते हैं इन दोनों में से किसी एक चॉइस के साथ जाए या इस रेंज में और भी कोई बेटर चॉइस अवेलेबल है। माइकल जी, वैसे तो एक्टिवा इस सेगमेंट को लीड कर रही कई सालों से, बट फ्रॉम परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप वो टीवीएस उसको मात करता है। तो मैं तो आपको जुपिटर रिकमेंड करता हूं, जो 110 सीसी इंजन के साथ 8 bhp निकालता है। 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा, 70,000 से शुरू होती 85,000 तक जाती है और साथ में इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। एक तो इसका लॉन्ग व्हील बेस है जिससे आपको थोड़ी सी सड़क के ऊपर स्टडी मिलेगी एंड प्लस 12 इंच के उसके व्हील्स हैं विच मेक द व्हीकल इवन मोर स्टेबल। सो जितने बड़े व्हील्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती जाती है एंड आप स्पेशली जो हमारी रफ सड़कें हैं, पॉट होल सड़कें हैं, उसके लिए तो ये बहुत कामयाब है। अगला सवाल हमें जैस्मिन ठक्कर ने भेजा है। ये एक मिड सेगमेंट में एसयूवी खरीदना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में और बेस्ट चॉइस कौन सी है। जैस्मिन जी बेस्ट है, प्लस आपको आजकल के माहौल के अंदर जबकि गाड़ियाँ आपको ऑफ द शेल्फ नहीं मिलती हैं और मैं आज जो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ वो आपको विद इन अ वीक और मे बी शायद ऑफ द शेल्फ भी मिल जाए। वो है टाटा की हैरियर जो 2 लीटर पेट्रोल के साथ आती है, 140 bhp निकालती है। दी अदर गुड थिंग एंड इट्स नॉट अ सीक्रेट, ये एक लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई हुई है और उसकी जो सस्पेंशन एंड कंफर्ट है इज़ अनकम्पेरेबल। तो मैं तो आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर देखिए। और प्राइस इसकी शुरू होती है 14.8 से और जाती है 21 लाख तक। 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है एंड दिस व्हीकल इज फुल ऑफ कंफर्ट, यू लव इट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज अ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।